दिल्ली में इंडिया ब्लॉक की ये बैठक बुलाई गई है। राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे इस बैठक में शिरकत करेंगे। मीटिंग में ममता बनर्जी भी शामिल होंगी। उद्धव ठाकरे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से इस बैठक में जुड़ेंगे और सुप्रिया सुले भी मीटिंग में शामिल होने वाली हैं। तो तमाम बड़े नेता इस मीटिंग में शामिल होंगे। हालांकि डीएमके ने इस बैठक से किनारा कर लिया है। डीएमके ने आरोप लगाया है कांग्रेस पर विश्वासघात का, जो कुछ तमिलनाडु में इन इलेक्शंस में हुआ उसके बाद। और इस सब पर बातचीत के लिए मेरे सहयोगी प्रशांत त्यागी हमारे साथ सीधा जुड़ गए। उनके साथ हम बातचीत करते हैं। प्रशांत, आज की ये बैठक काफी अहम है। 2 साल बाद ये बैठक बुलाई गई है। 2 साल से इंडिया ब्लॉक की कोई ऐसी बैठक नहीं हुई थी। लगातार हम देख रहे थे कि जो विधानसभा चुनाव है उसमें सारे जो दल है वो अलग अलग अपनी राजनीति कर रहे थे। अब इस बैठक में आपको क्या लग रहा है, इतने सारे विवादों के बाद, तमाम विधानसभा चुनावों के बाद, एक दूसरे के खिलाफ खड़े रहने के बाद आज की इस बैठक में कितनी एकजुटता नजर आएगी? जी बिल्कुल, देखिए आपको बता दूं कि जो आखिरी बैठक हुई थी वो राहुल गांधी के आवास पर हुई थी। एक हाउस वार्मिंग पार्टी का आयोजन जो है राहुल गांधी के द्वारा किया गया था और उसमें सभी इंडिया ब्लॉक के जो लीडर्स हैं वो इकट्ठे हुए थे। बिहार विधानसभा चुनाव से ठीक पहले की ये बात है। लेकिन अगर आज की बैठक की बात करें, करीब 23 राजनीतिक दल जो है, जो इंडिया ब्लॉक का हिस्सा है, वो आज इस बैठक में शिरकत करेंगे। और वरिष्ठ नेताओं की अगर बात करें, तेजस्वी यादव आरजेडी से, अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी, रामगोपाल यादव समाजवादी पार्टी, मनोज झा आरजेडी से रहेंगे, उद्धव ठाकरे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़ सकते हैं, संजय राउत इस बैठक में रहेंगे, प्रियंका चतुर्वेदी इस बैठक में रहेंगी। यानी कि एक तरह से जो प्रमुख चेहरे हैं इंडिया गठबंधन के, वो सभी इस बैठक में शामिल होने जा रहे हैं। और सबसे ज्यादा जो सबकी निगाहें होंगी वो होंगी ममता बनर्जी और अभिषेक बैनर्जी पर। वो कल देर शाम दिल्ली पहुंच चुके हैं और आज दोनों लोग इस बैठक में चर्चा करेंगे, हिस्सा लेंगे। देखिए, आपको ध्यान होगा, पश्चिम बंगाल का जब चुनाव टीएमसी हारी थी तो ममता बनर्जी ने साफ तौर पर कहा था कि इंडिया ब्लॉक की जो यूनिटी है वो जरूर होनी चाहिए और सबको एकजुट होकर खड़ा रहना पड़ेगा। तो उसी के मद्देनजर इस बैठक का आयोजन जो है, उसकी प्रक्रिया जो है वो शुरू कर दी गई थी। आज काफी महत्वपूर्ण मुद्दों पर इस बैठक के अंदर चर्चा होगी। नीट परीक्षा, जो लगातार तेलों के जो दाम बढ़ रहे हैं उसको लेकर चर्चा होगी। मॉनसून सत्र में क्या रणनीति रहने वाली है विपक्ष की, इस मुद्दे पर चर्चा होगी। एसआईआर, जो लगातार विपक्ष जिसका विरोध कर रहा है, उस पर भी इस बैठक के अंदर चर्चा होगी। और नीतीशा, इसमें कुछ ऐसा नहीं है कि कोई एजेंडा बैठक ये नहीं है। जिस भी दल को जो भी अपनी बात रखनी है वो खुला प्लेटफॉर्म होगा और वो कुछ भी अपनी बात, जो अपना मुद्दा है, वो इस बैठक के अंदर रख सकते हैं। मुद्दा यही है कि एकजुटता दिखाना एक बार फिर से महत्वपूर्ण हो गया है इंडिया गठबंधन के लिए, विपक्ष के लिए। क्योंकि हमने अक्सर देखा कि जो केंद्र के मुद्दे होते हैं तो उसमें तो विपक्ष की एकजुटता दिखाई देती है, लेकिन जब राज्यों के अंदर चुनाव होते हैं तो वो एकजुटता जो है वो कहीं टुकड़ों में टूट जाती है। और उसका नतीजा जो है हमने पश्चिम बंगाल में देखा, किस तरह से कांग्रेस पार्टी अलग चुनाव लड़ रही थी, लेफ्ट अलग चुनाव लड़ रहा था, टीएमसी अलग चुनाव लड़ रही थी और तीनों ही एक दूसरे पर हमलावर थे। तो उसका नतीजा यही हुआ कि टीएमसी को करारी हार का सामना करना पड़ा। और ऐसे ही कुछ तस्वीरें जो है अलग अलग राज्यों में देखने को मिली हैं। तो अब ये रणनीति बनानी होगी विपक्ष को और ये तय किया जाएगा कि आखिरकार आगे का जो राजनीतिक स्वरूप है वो क्या रहने वाला है। डीएमके के मीटिंग में ना शामिल होने को आप किस तरह से देखते हैं? जी बिल्कुल, देखिए, एक पुराना घटक दल रहा है। अगर इंडिया ब्लॉक की बात करें तो इंडिया ब्लॉक से भी शुरुआती दौर से ही डीएमके जुड़ा हुआ था। लेकिन कांग्रेस से पहले तो उनका बहुत पुराना गठबंधन का 20 साल से जो गठबंधन है वो डीएमके का और कांग्रेस का देखा जा रहा था। लेकिन अब जब तमिलनाडु के चुनाव हुए, उसमें टीवीके के साथ कांग्रेस पार्टी ने मिलकर सरकार बनाई है। 2 कैबिनेट मिनिस्टर हैं कांग्रेस पार्टी के, एक राज्यसभा सांसद भी टीवीके के द्वारा कांग्रेस पार्टी को दिया गया है। तो अब ऐसे में टकराव बिल्कुल साफ तौर पर दिख रहा है और डीएमके ने कुछ दिन पहले ही साफ कर दिया था कि अब हम वो प्लेटफॉर्म शेयर नहीं करेंगे जहां पर कांग्रेस पार्टी होगी। यानी कि आज इंडिया ब्लॉक की जो बैठक है उसमें डीएमके का खिलारा है। देखिए, एक बड़ा झटका डीएमके के ना होने से इंडिया ब्लॉक की बैठक को जरूर लगेगा। अब यही देखना महत्वपूर्ण होगा कि जेएमएम पर सबकी निगाहें रहेंगी, लेफ्ट पर सबकी निगाहें रहेंगी और आम आदमी पार्टी, हालांकि आम आदमी पार्टी पहले से ही इंडिया ब्लॉक से बाहर है, लेकिन जेएमएम से भी कुछ नाराजगी जो है वो कांग्रेस पार्टी की देखी जा रही है। तो क्या जेएमएम इसमें शामिल होगी या फिर नहीं? तो आप मान के चलिए डीएमके जेएमएम की जो खास नाराजगी है वो इस
मुद्दे को लेकर दिखती नजर आ रही है और आज वो इस बैठक में शामिल होंगे या फिर नहीं होंगे, इसमें बड़ा सवाल है। डीएमके तो पहले ही साफ कर चुका है, लेकिन जेएमएम क्या इस बैठक के अंदर शामिल होगा या नहीं? बिल्कुल प्रशांत, साथ ही जिस तरीके की रणनीति लेकर इंडिया ब्लॉक चल रहा है, इंडिया गठबंधन जो चल रहा है, इनका ये कहना है कि भाई हम राष्ट्रीय राजनीति में सारे दल एक हैं और जब विधानसभा चुनाव लड़ेंगे तो हम अलग अलग लड़ेंगे, एक दूसरे के खिलाफ खड़े रहेंगे। ये कितनी प्रैक्टिकल राजनीति है और क्या इसके जरिए विपक्ष मजबूत रह पाएगा? हमने देखा विधानसभा चुनावों में क्या हाल हुआ है। बिल्कुल, देखिए लगातार इस बात का जिक्र किया जाता है कि जब भी हम भी नेताओं से जब बात करते हैं वो साफ तौर पर ये कहते हैं कि इंडिया ब्लॉक में टकराव नहीं है। इंडिया ब्लॉक सेंटर के लिए बना था, लोकसभा चुनावों के लिए बना था, ना कि राज्य चुनावों के लिए। लेकिन अब जब विधानसभा चुनाव होते हैं राज्यों में तो उसकी जो परिस्थितियां होती है वो आप देखिए कैसे क्षेत्रीय दल जब अलग अलग हो जाते हैं और कांग्रेस पार्टी जो कि एक सेंट्रलाइज पार्टी है वो जब गठबंधन नहीं होता और दोनों की तरफ से जब वोट करते हैं तो नुकसान जो आखिरकार होता है वो जो क्षेत्रीय पार्टी है जो इंडिया ब्लॉक का हिस्सा भी है उनको होता है। तो एक बैठ के ऐसी रणनीति बनाई जाएगी कि आखिरकार क्या ये गठबंधन सिर्फ राज्यों को लेकर रहेगा या फिर केंद्र के चुनाव को लेकर रहेगा। अगर राज्यों को लेकर होता है तो उसमें फिर बड़ी पार्टी हिस्सा ना ले, अगर सेंटर के लिए होता है तो सभी लोग एकजुट होकर चुनाव लड़े। बिल्कुल, तो सीटों के बंटवारे पर शायद बात करनी हो, मुद्दों को लेकर साफ करना जरूरी है। बहुत शुक्रिया प्रशांत इस तमाम बातचीत के